आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर अपने प्रोग्राम मन की बात में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हुकूमत ने अनलॉक 4 के रहनुमा खतूत जारी किए। मेट्रो खदमात 7 सितंबर से बहाल होंगी। स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोविड से होने वाली अमवात की शरह दुनिया में सबसे कम है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने जुए की चीनी ऐप चलाने वाली कंपनियों पर छापा मारा है। 4 बैंक खातों में तकरीबन 47 करोड़ रुपए मुंजमद किए। भारत ने अगले महीने रूस में होने वाली कसीर जहती फौजी मशकों से खुद को अलग कर लिया है। और आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यौम आशूरा पूरे अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 68वीं किस्त होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क्स पर नश्र किया जाएगा और ये प्रोग्राम एआईआर न्यूज की वेबसाइट newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी दस्तयाब होगा। इसे एआईआर, डीडी न्यूज, पीएमओ और इत्तलात व नशरियात की वजारत के यूट्यूब चैनलों पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरिये के फौरन बाद इलाकाई जबानों में इस प्रोग्राम को नश्र करेगा। रात 8 बजे इलाकाई जबान में इसे दोबारा नश्र किया जाएगा। वजारत दाखिला ने महसूर इलाकों से बाहर मजीद सरगर्मियों की शुरुआत के लिए नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। 1 सितंबर से शुरू होने वाले अनलॉक 4 के तहत सरगर्मियों को दोबारा मरहलेवार शुरू करने के अमल में तोसी की गई है। रिहायशी और शहरी उमूर की वजारत, रेलवे की वजारत ने वजारत दाखिला के साथ सलाह मशवरे के बाद मेट्रो रेल मरहलेवार तरीके से 7 सितंबर से शुरू करने की इजाजत दी है। रिहायशी और शहरी उमूर की वजारत इस सिलसिले में मेयारी ज़ाब्ता अमल जारी करेगी। 21 सितंबर से समाजी, तालीमी, तफरीही, सकाफती, मजहबी, सियासी और दूसरी तकरीबात की इजाजत होगी जिनमें 100 लोग शिरकत कर सकते हैं। अलबत्ता इस तरह की तकरीबात में मास्क पहनना, एक दूसरे से दूरी बनाए रखना, थर्मल स्क्रीनिंग और हाथ धोना या सैनिटाइजर इस्तेमाल करना लाजमी होगा। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर्स को भी खोलने की इजाजत दी गई है। वजारत दाखिला ने कहा है कि रियासतों और मरकजी खित्ते वाले इलाकों के साथ वसी तबादले ख्याल के बाद यह फैसला किया गया है कि स्कूल, कॉलेज, तालीमी और कोचिंग इदारे तलबा और बाज़ाब्ता क्लासों के लिए 30 सितंबर तक बंद रखे जाएं। ऑनलाइन या फासलाती तालीम जारी रखने की इजाजत होगी और इसे तरगीब दी जानी चाहिए। घेराबंदी वाले इलाकों में 30 सितंबर तक लॉकडाउन पर सख्ती से अमल होगा। घेराबंदी वाले इलाकों से बाहर सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, तफरीही पार्क, थिएटर वगैरह को छोड़कर सभी सरगर्मियों की इजाजत होगी और मुसाफिरों के बैनुल-अक़वामी सफर की वजारत दाखिला की जानिब से मंजूरी के साथ इजाजत होगी। बैन रियासती और अंदरून रियासत लोगों की आमोदरफ्त और सामान के नकल हमल पर अब कोई पाबंदी नहीं होगी। इस सिलसिले में अलहदा से किसी इजाजतनामे या ई परमिट की अब जरूरत नहीं होगी। वजारत दाखिला ने रियासतों को सलाह दी है कि वो घेराबंदी वाले इलाकों से बाहर मकामी सतह पर कोई लॉकडाउन नाफिज न करें। कोविड-19 की रोकथाम के सिलसिले में एक दूसरे से दूरी अख्तियार किए जाने पर अमलावरी के साथ मुल्क भर में कौमी हिदायत पर अमल जारी रहेगा। वजारत दाखिला कौमी हिदायत के मौसर निफाज की निगरानी करेगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद, पहले से किसी मर्ज में मुब्तला लोगों, हामिला खवातीन, 10 बरस से कम उम्र के बच्चों और ऐसे अफराद जिन्हें ज्यादा खतरा है उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोविड से मौत की शरह आलमी पैमाने पर सबसे कम है। नई दिल्ली में कोविड-19 से मुताल्लिक वुज़रा के आला सतह के ग्रुप GOM की 20वीं मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में मौत की शरह 1.81% है, जो कि अब तक की सबसे कम शरह है। डॉक्टर वर्धन ने कहा कि मुल्क में कोविड मरीजों की सेहतयाबी की शरह 76.47% तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि सिर्फ 0.29% मरीज वेंटिलेटर पर,
1.93% मरीज आईसीयू में, जबकि सिर्फ 2.88% मरीज ऑक्सीजन पर हैं। वजीर मौसूफ ने जीओएम को बताया कि मरकज ने रियासतों और मरकजी खत्ते वाले इलाकों को 338 लाख से ज्यादा N95 मास्क, तकरीबन 135 लाख पीपीई किट्स और तकरीबन 27,000 वेंटिलेटर्स फराहम किए हैं। वजीर सेहत ने हुक्काम को हिदायत दी कि वो मेंबरान पार्लियामेंट और असेंबली इजलास के लिए कोविड प्रोटोकॉल और एहतियाती इकदामात पर मुश्तमिल मेयारी ज़ाब्ते अमल तैयार करें। जीओएम ने त्योहारों के आने वाले मौसम पर भी तशवीश का इजहार किया और हर किसी को मशवरा दिया कि वो महफूज और ऐसा रवैया अपनाएं जो कोविड के लिहाज से मुनासिब हो। तिब्बी इमरजेंसी के इंतजाम की मनसूबबंदी से मुताल्लिक बाख्तियार ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर विनोद के पॉल ने जीओएम को भारत और दुनिया भर में कोविड वैक्सीन की तैयारी के मराहिल से आगाह किया। उन्होंने कहा कि 29 वैक्सीन तजुर्बाती मराहिल में हैं, जिनमें से 2 भारत की हैं। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और महकमा सेहत के सेक्रेटरी ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में कोविड को फैलने से रोकने के लिए किए गए इक़दामात का कल मुश्तरका तौर पर जायजा लिया। मरकज के ज़ेर इंतजाम ये इलाके हैं पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार जज़ायर, दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव। दोनों सेक्रेटरी साहिबान ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इन सभी इलाकों के आला ओहदेदारों को सलाह दी है कि इंतजामिया के अफसरान, तिब्बी माहिरीन, नीम तिब्बी अमले के अफराद और कोविड-19 वबा को फैलने से रोकने और इसके इंतजामात से मुताल्लिक दीगर सभी अफराद करीबी इश्तराक से काम करें। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों को घेराबंदी वाले मकामात पर कोविड टेस्टिंग की सहूलत में इजाफा करने, मुतासरा अफराद की जल्द शनाख्त के लिए मौसर निगरानी बरकरार रखने, मरीजों को पता लगाने, तिब्बी टीमों के जरिए घर घर जाकर जायजा लेने और बीमारी की रोकथाम के लिए इक़दामात करने की सलाह दी गई है। एक दूसरे से दूरी बरकरार रखने, सैनिटाइजेशन, मास्क पहनने जैसे एहतियाती इक़दामात की भी सलाह दी गई है। भारत ने अब तक कोविड की 4 करोड़ जांच करके एक नई हद को पार कर लिया है। गुज़श्ता 24 घंटे में 9,28,000 से ज्यादा मामलों की जांच की गई। वजारत सेहत ने कहा है कि मरकज की रहनुमाई में रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्तों की पुरअज़्म, मुस्तकिल और मरबूत कोशिशों से भारत ने 4 करोड़ 4 लाख 609 अफराद की जांच करके एक नया संग मील हासिल किया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने चीनी ऑनलाइन बेटिंग ऐप या ऑनलाइन जुए की चीनी ऐप चलाने वाली कंपनियों के तकरीबन 47 करोड़ रुपए मुंजमद कर दिए हैं। एजेंसी ने गैर कानूनी जुए से मुताल्लिक एक मामले में काले धन को जायज बनाने की रोकथाम के कानून के तहत कार्रवाई करते हुए जुमे को दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई और पुणे में 15 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई अंजाम दी। ईडी ने कहा है कि तलाश की ये कार्रवाई भारत के बाहर वेबसाइट के जरिए गैर कानूनी तौर पर ऑनलाइन जुए की ऐप्स चलाने वाली कंपनियों के रजिस्टर्ड दफातर, इनके डायरेक्टरों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह के दफातर पर अंजाम दी गई है। ईडी ने छापों के दौरान 17 हार्ड डिस्क, 5 लैपटॉप, फोन और अहम काबिल एतराज दस्तावेजात के अलावा एचएसबीसी बैंक के 4 खातों में जमा तकरीबन 47 करोड़ रुपए भी जब्त किए हैं। एजेंसी ने हैदराबाद पुलिस के साइबर क्राइम स्टेशन के जरिए दायर करदा एफआईआर की बुनियाद पर तहकीकात शुरू की हैं। कोरोना आलमी वबा की वजह से कई महीने से स्कूल बंद हैं, लेकिन हुकूमत बच्चों को तालीम से जोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रही है। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस, रेडियो स्कूल, व्हाट्सएप ग्रुपों और डिजीलैब के जरिए पढ़ाया जा रहा है। अलबत्ता ऐसे बच्चों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, आकाशवाणी का रेडियो स्कूल उनके लिए नेमत साबित हो रहा है। बैतूल जिले का छिचोली ब्लॉक ऐसा इलाका है जहां न कोई स्मार्टफोन है, न इंटरनेट, न टीवी और न ही वालिदैन के पास रेडियो खरीदने के लिए रकम है। इसलिए कोरोना इन्फेक्शन के दौरान बच्चों की तालीम रुक गई थी। ऐसी सूरत में जमाली के सेकेंडरी स्कूल के एक टीचर राजू अथनारे बच्चों की मदद के लिए आगे आए हैं। उन्होंने अपनी तनख्वाह से 16 FM रेडियो सेट खरीदकर चिचोली और पटाखेड़ा जन शिक्षा केंद्र के हवाले किए हैं। इस पहल की वजह से
से अब बच्चों ने रेडियो स्कूल के जरिए अपनी तालीम फिर शुरू कर दी है। जिन माता पिता के पास न रेडियो है, न मोबाइल है, न टीवी है, ऐसे गरीब तबके के बच्चों को एक शिक्षा का कोना उपलब्ध कराया और वहाँ कक्षाएं संचालित की जा रही है और हमारे अधिकारी लोग हमको भरपूर सहयोग कर रहे हैं। काबिल जिक्र है कि ऐसी सूरत में भी जबकि कोविड-19 वबा की वजह से पूरी दुनिया थम सी गई है, आकाशवाणी खबरों, तालीम, मालूमात और तफरीह के साथ हर घर तक पहुंच रहा है और राजू अथनारे जैसे असातिज़ा आकाशवाणी और तलबा के दरमियान एक अहम राब्ता है। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। भारत ने ऐलान किया है कि वो अगले महीने रूस में होने वाली कसीर जहती फौजी मश्क कफकाज 2020 से खुद को अलग कर रहा है। वजारत दिफा ने कहा है कि रूस और भारत करीबी और मुराद याफ्ता कलीदी साझेदार हैं और रूस की दावत पर भारत कई बैनुल-अक़वामी तक़रीबात में शिरकत करता रहा है। अलबत्ता आलमी वबा और मशकों में लॉजिस्टिक्स के बंदोबस्त समेत मुख्तलिफ दुश्वारियों के पेश नज़र भारत ने इस साल कफकाज 2020 नामी फौजी मशकों में अपना दस्ता न भेजने का फैसला किया है। आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यौम आशूरा पूरे अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगम्बर इस्लाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने सच्चाई और हक़ व इंसाफ की सरबुलंदी के लिए करबला में अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। इस साल कोविड-19 वबा के पेश नज़र ताज़िये के रिवायती जुलूस नहीं निकाले जा रहे हैं। अलबत्ता करबला में शहीद होने वालों की अजीम कुर्बानी को याद करने के लिए मजलिसों और मजहबी मीटिंगों का इनेकाद हुकूमत के रहनुमा खतूत और लॉकडाउन के ज़ाब्तों पर अमल दरामद के साथ किया जा रहा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एक उज़रदारी की समाअत करते हुए मुल्क भर में मुहर्रम के जुलूस निकाले जाने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था। ओडिशा हुकूमत ने कहा है कि जेईई और नीट इम्तिहानात को खुश उसलूबी से मुनक्किद कराने की खातिर पूरी रियासत में 14 सितंबर से 12 दिन के लिए कोई लॉकडाउन नहीं होगा। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासती हुकूमत ने कहा है कि पहले मरहले में 30 अगस्त से 7 सितंबर तक और दूसरे मरहले में 12 से 14 सितंबर तक कोई लॉकडाउन या शटडाउन नहीं होगा। इस इक़दाम का मकसद जेईई और नीट इम्तहान के उम्मीदवारों, उनके सरपरस्तों, इम्तहानात कराने वाले अमले वगैरह की बिला रुकावट आमदरफ्त और इम्तहानात के खुश उसलूबी से इनेकाद को यकीनी बनाना है। अलबत्ता कोविड-19 के प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल किया जाएगा। जेईई का इम्तहान 1 सितंबर से 6 सितंबर तक और नीट का इम्तहान 13 सितंबर को होना है। रियासत के चीफ सेक्रेटरी ए.के. त्रिपाठी ने ऐलान किया है कि रियासती हुकूमत इम्तहान में शामिल होने वाले तलबा को मुफ्त ट्रांसपोर्ट और रिहाइश फराहम करेगी, लेकिन उन्हें इस सहूलत के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। वसीम अहमद, न्यूज डेस्क। महाराष्ट्र के आला और तकनीकी तालीम के वजीर उदय सामंत ने कहा है कि फाइनल ईयर इम्तिहानात के तरीक़ेकार के बारे में फैसले का ऐलान कल किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को कहा था कि इम्तिहानात मुनक्किद कराए बगैर तलबा को फाइनल ईयर में पास नहीं किया जा सकता। नामनिगारों से बातचीत करते हुए जनाब सामंत ने कहा कि वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने इनकी वजारत से कहा है कि इम्तिहानात निहायत एहतियात के साथ बहुत ही आसान तरीके से मुनक्किद कराए जाएं। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया अर्जुमन। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के कई उर्दू अखबारों ने कोविड-19 से मुतालिक अनलॉक 4 की गाइडलाइंस के इजरा के साथ इस खबर को शहसुर्खी बनाया है कि 7 सितंबर से चलेगी मेट्रो, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और दीगर तालीमी इदारे 30 सितंबर तक रहेंगे बंद। जबकि इनकलाब ने इस खबर को भी शहसुर्खी बनाया है कि यूपी में ताजिया दफन करने की भी इजाजत नहीं मिली, इलाहाबाद की 2 रुकनी बेंच का फैसला। इसके साथ ही अखबार ने मौलाना कल्ब जव्वाद की इस अपील को भी उजागर किया है कि आशूरा के दिन ताजिया उठाने की कोशिश न की जाए। इसके अलावा हिंद पाक सरहद पर फौज के जरिए एक सुरंग का पता लगाए जाने की खबर भी सभी अखबारों में अहमियत के साथ शाये की गई है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के इस बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि मिडिल स्कूल की सतह पर ज़राअती तालीम का आगाज होना चाहिए। जबकि कुछ अखबारों ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को भी अहमियत दी है कि तलबा को स्कॉलर बनाना नई तालीमी पॉलिसी का बुनियादी मकसद। और अब आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर अपने प्रोग्राम मन की बात में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। हुकूमत ने अनलॉक 4 के रहनुमा खतूत जारी किए। मेट्रो खिदमात 7 सितंबर से बहाल होंगी। स्कूल, कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोविड से होने वाली अमवात की शरह दुनिया में सबसे कम है।
भारत ने अगले महीने रूस में होने वाली कसीर जहती फौजी मशकों से खुद को अलग कर लिया है और आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में यौम आशूरा पूरे अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।